कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट बसर। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक अबाउट नार्सिज्म इन डार्क ट्राइड। कि नार्सिज्म जो है वो डार्क ट्राइड नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी इसे कहा जाता है। ये क्यों डार्क ट्राइड के अंदर जो है वो शामिल किया गया। इसकी जो डार्क ट्राइड के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें नार्सिज्म, मैक्नलिज्म और उसके बाद साइकोपैथी आता है। तो डार्क ट्राइड नार्सिज्म को क्यों जोड़ा गया। नार्सिज्म जो है एक वन ऑफ द पर्सनालिटी ट्रेट है जो कि डार्क ट्राइड की साइकोलॉजी के अंदर ऐड किया गया, बिकॉज इसके 2 और मोर ट्राइड्स हैं, दैट इज साइकोपैथी एंड मैक्नलिज्म। नार्सिज्म जो है वो करैक्टरिस्टिक जो है इसकी टेंडेंसी जो है वो ग्रैंडियोसिटी और एरोगेंस और सेंस ऑफ सेल्फ इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद नीड फॉर एक्सेसिव अटेंशन एंड एडमायरेशन के ऊपर आती है। यानी कि इस तरह की पर्सनालिटी के जो पर्सन्स होते हैं या जिन्हें जो है नार्सिज्म का इशू होता है, वो अपनी टेंडेंसी जो है वो ग्रैंडियोसिटी पे रखते हैं, यानी कि ख़ुद को सबसे बड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, उनके अंदर जो है वो एक अहंकार टाइप चीज़ होती है और सेल्फ इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। वो ख़ुद को इम्पॉर्टेंस देना बहुत पसंद करते हैं। ग्रैंडियोसिटी जो इसके 5 फैक्टर्स हैं नार्सिज्म के, जो की फीचर्स कहलाते हैं, जिनको ग्रैंडियोसिटी है ग्रैंडियोसिटी, एंटिटलमेंट, लेक ऑफ एम्पैथी, नीड फॉर अटेंशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर्स। तो ये इसके 5 कंपोनेंट्स जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी बिलीफ है किसी भी पर्सन का जिसे नार्सिज्म का इशू हो कि वंस ऑन इम्पॉर्टेंट एग्जैजुरेटिंग अचीवमेंट्स एंड टैलेंट। उसके अंदर ये इशू होता है कि वो सिर्फ खुद की तरफ इम्पॉर्टेंस क्रिएट रखना चाहता है, खुद को अहमियत देना चाहता है और वो चाहता है कि बाकी सब लोग भी उसे अहमियत दे। इसीलिए वो अपनी तमाम तर जो कुछ उसके अंदर काबिलियत हो या जो उसकी अचीवमेंट्स वगैरह हो, जो उसने कुछ हासिल किया हो अपनी ज़िंदगी में, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जो है वो शो करेगा ताकि उसकी एडमायरेशन हो बहुत ज़्यादा तरीके से। उसके बाद एंटिटलमेंट आ जाता है। एंटिटलमेंट ये चीज़ होती है कि वो एक्सपेक्ट करता है स्पेशल ट्रीटमेंट एंड प्रीफरेशनल ट्रीटमेंट, यानी कि उसी को सबसे आगे रखा जाए, उसी को एक VIP लाइक ट्रीटमेंट दिया जाए, उसी की बात सुनी जाए, उसी से बात की जाए। उसको मतलब इतना ज़्यादा उसको जो है वो शौक होता है या उसके अंदर पर्सनालिटी ऐसी डिवेल्प हो गई होती है उसे कि उसे सिर्फ स्पेशल बनकर रहना पसंद होता है सबके सामने, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा छोटा कैसा भी पर्सन हो, उसे अपनी स्पेशलिटी शो करानी होती है। लेक ऑफ एम्पैथी, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर। लेक ऑफ एम्पैथी का मतलब ये है कि वो ये तो चाहता है कि हर कोई उसकी केयर करे, उसको समझे, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे, लेकिन उसकी खुद की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो उसको बहुत डिफ़िकल्टी फील होती है दूसरों को अंडरस्टैंड करने में, दूसरों की केयर करने में और दूसरों की फीलिंग्स को समझने में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। ये एक केज लाइक, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है यहाँ पर कि एक केज है, उसके अंदर एक बर्ड है लेकिन उसके साइड्स पर हार्ट है। ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि वो तो चाहता है कि वो एक नार्सिज्म के केज में बंद रहता है और दूसरों का लव अंडरस्टैंडिंग उसे चाहिए लेकिन खुद नहीं दे पाता। नीड फॉर अटेंशन, अ कांस्टेंट नीड ऑफ अटेंशन चाहिए होती है उसे, एडमायरेशन चाहिए होती है उसके छोटे से छोटे काम के लिए, बड़े से बड़े चीज़ के लिए। उसको प्रेज चाहिए कि हर कोई उसकी तारीफ़ करता फिरे, और वो अटेंशन सीख करने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं और दूसरे लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ लाने के लिए कुछ अजीब बिहेव करेंगे, लाउडर बोलेंगे और डिफरेंट अदर चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल, डिफरेंट अदर्स जो हैं वो एस्पेक्ट्स का यूज़ करते हुए दूसरों की अटेंशन अपनी तरफ सीख करने की कोशिश ही करते रहेंगे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी इस तरह की बन जाती है। तो इसीलिए ये एक पर्सन का डार्किज्म है, तो इसीलिए इसको डार्क ट्राइड के अंदर ऐड किया गया। उसके बाद जो है वो एक नॉर्मल पर्सन, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आती है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर, यूजिंग मैनिपुलेशन अदर टू अचीव वंस ओन गोल्स, यानी कि दूसरों को मैनिपुलेट करना, उन्हें अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता के ये चीज़ दिखाना कि मैं तो अपने गोल्स की तरफ बड़ा पर्सपेक्टिव था, मैंने अपने गोल्स को बड़े अच्छे से अचीव किया, आप क्या कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। ये चीज़ें
उनको मैनिपुलेट करके या उनके खौफ के ज़रिए मैनिपुलेट करके उससे अपना काम निकलवा लेना और काम निकलवा के अपने गोल्स अचीव कर लेना, लेकिन उस पर्सन का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इनका फ़ायदा बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाता है। तो ये वाइल द डार्क ट्राइड ओवरलैप करती है नार्सिसिज्म में, एक डिस्टिंक्शन है, ये सेल्फ सेंटर्ड की तरफ लेकर नहीं जाती। जो ये नार्सिसिज्म की जो है वो टर्म है, ये पर्सन का बिहेवियर और थॉट पैटर्न ही ऐसा हो जाता है कि वो इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर जो है वो घूमता रहता है। उसके लेवल ऑफ नार्सिसिज्म जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं ग्रैंडियोसिटी, इंटेल्टमेंट, लेक ऑफ एम्पैथी, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की। ये दूसरों के साथ अपना हेल्थी रिलेशनशिप क्रिएट करने में इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। नार्सिसिज्म का पर्सन जो है वो सब क्लिनिकल पर्सनालिटी ट्रेट के अंदर आ जाता है और उसकी कंडीशन को नार्सिसिज्म पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। जैसे एनपीडी ट्रेट जो है ये परवेसिव इम्पेयर फंक्शनिंग है, यानी कि आपके माइंड के फंक्शनिंग्स में इशू आने की वजह से भी डेवलप होती है। और डिफरेंट अदर कंडीशंस, यानी कि अगर ब्रेन में कोई केमिकल इशू हो गया या जेनेटिकली किसी पर्सन के अंदर, फैमिली के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर किसी को नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम रही है, तो वो भी आगे चलकर बड़ों अब जो है वो आगे आने वाली जनरेशन के अंदर कहीं ना कहीं डेवलप हो सकती है। उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, या तो उन्होंने कोई अब्यूज़ फील किया होता है या कोई ऐसी चीज़ जो उनको एम्बैरेसमेंट की तरफ लेकर गई होती है, लेकिन उस चीज़ का उन्होंने एक अलग मतलब लेकर अपनी तरफ एडमायरेशन को और अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इस चीज़ को फील कर लिया होता है कि उन्हें एडमायर करेंगे, प्रेज करेंगे, उनका जो है वो एक्सेसिव एडमायरेशन की तरफ जाएगा वो पर्सन, और उसके अंदर लेक ऑफ एम्पैथी भी हो जाती है। वो एरोगेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं दूसरों के रिलेटेड। अगर कोई उनकी तारीफ़ नहीं करता या उनसे किसी तरह से सही से कहीं बात नहीं करता या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो भी वो अपना बिहेवियर एरोगेंट ही रखेंगे। दैट्स ऑल, ये था हमारा लेक्चर। मस्त